हम इस समय मंडी आदमपुर में उपस्थित हैं और हमारे साथ पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश कौशिक उपस्थित हैं। और आप सभी देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर नशा जो है बहुत भयंकर फैला हुआ है और विशेष तौर पर युवा पीढ़ी नशे में फंसती जा रही है। हम सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश जी से बातचीत करते हैं कि ओम प्रकाश जी बताइए कि जो ये नशा है ये इतना क्यों फैला हुआ है और युवा पीढ़ी को ऐसा क्या मिल रहा है जो ये नशे के अंदर दलदल में धंसती जा रही है। क्या ये किसकी लापरवाही है? माता पिता की लापरवाही है? माता पिता बच्चे पर ढील दे रहे हैं और पुलिस विभाग इसके ऊपर क्या कर रहा है? समाज में इतना भयंकर नशा क्यों फैला हुआ है, ज़रा बताइए ओम प्रकाश जी। नमस्कार गुलशन जी, आपके चैनल के सभी फॉलोअर को भी मैं नमस्कार करता हूं। आपने एक ऐसा विषय लिया है जो बहुत ही संवेदनशील है। आज समाज में बहुत से युवा नशे की तरफ आकर्षित हैं और ये युवा न केवल अपना भविष्य नशे के कारण बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपने माता पिता और अपने परिवार को भी एक जिल्लत भरी ज़िंदगी दे रहे हैं। जिस घर में कोई युवा नशे की लत से बुरी तरह से ग्रसित हो जाता है, उस घर को वह युवा एक अच्छे माहौल को एक नरक के रूप में बदल देता है। तो आज जो मैं सबसे बड़ा जो कारण मानता हूँ नशे का, वो हमारे युवाओं का अच्छे कामों से विमुख होकर बुरे कामों में लगना है। और जो युवा है वो हमेशा जब किसी काम को छोड़ता है, किसी अच्छे काम को छोड़ता है, पढ़ाई को छोड़ता है या किसी अपने अच्छे काम धंधे को छोड़ता है, तो कहीं न कहीं दूसरी तरफ जाएगा और नशे की तरफ मुड़ेगा। जब एक अंग्रेजी में कहावत है, एक आइडल ब्रेन इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतानी का घर होता है। हमारे युवा खाली हैं। हमारे युवा को जब कोई घर वाले काम की कहते हैं तो वो काम नहीं करते, जब गुरु या टीचर पढ़ाई के लिए कहते हैं तो पढ़ाई नहीं करते, और जब कोई आदमी कैरियर काउंसलर उनको समझाता है कि आप ये काम करें तो उसका कहा नहीं मानते, और इसलिए उनका जो ब्रेन है वो खाली रहता है। और खाली ब्रेन किसी भी बुराई को बहुत जल्दी ग्रहण करता है, यही कारण है। और नंबर 2, हमारे जो अभिभावक है, हमारे बच्चों को अर्ली एज में ही मैट्रिक या +2 के लेवल पर ही बच्चों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। अगर हम घर में बच्चे को अगर कोई जिम्मेदारी दे देते हैं तो बच्चा शायद नहीं बिगड़ेगा। ये एक बड़ी एक प्रैक्टिकल बात है कि किसी बच्चे को अगर जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क देते हैं तो वो बच्चा उस वर्क को करेगा, उस अपनी ड्यूटी को निभाएगा और वो किसी भी बुरी संगत में या बुरे काम में नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ा ही प्रैक्टिकल काम है। तो मैं जो सबसे बड़ा जो युवाओं का नशे के प्रति आकर्षण मानता हूँ, वो बच्चों का काम नहीं करना और अच्छे कामों में उनका ध्यान हटना, और कुछ जो बच्चे हैं अपनी कंपनी के मुताबिक अच्छी कंपनी की बजाय बुरी कंपनी ग्रहण करते हैं, ये भी एक कारण है। और समाज में, हमारे समाज में एक संकीर्णता है। हमारा समाज सकारात्मक सोच की तरफ कम है, वहाँ कोई जातिवादी की संकीर्ण सोच है, या एक दूसरे की लेग पुलिंग है, या एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने की है, या एक दूसरे की बुराई है। आदि बातें भी युवाओं के दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। हम हमारे घर की तरफ ध्यान कम रखते हैं और दूसरों की तरफ ध्यान ज़्यादा रखते हैं। ये भी एक नशा बढ़ने का एक कारण है। और दूसरा, जो बच्चे हैं, युवा हैं, वे कई बार किसी चीज़ से डरे हुए होते हैं कि उनके कैरियर के प्रति, अपने अभिभावकों के प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ उनमें भय होता है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। अगर हम असफल हो गए तो हमारे घर वाले टोकेंगे या समाज वाले कुछ कहेंगे। तो वो एक भय का माहौल है, वो भी कई बार बच्चों को, युवाओं को तनाव की तरफ ले जाता है और तनाव से बच्चा कई बार नशे की लत पकड़ लेता है। हमारे शर्मा जी सब इंस्पेक्टर ने बहुत कुछ बताया कि माता पिता बच्चों पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते, और विशेष इन्होंने ये बताया कि बच्चा 10+2 के बाद में या आगे पढ़ाई नहीं करता
माता पिता उसे जल्दी ही काम में डाल देते हैं या उसे ढीला छोड़ देते हैं, कहते हैं कि काम लगाएंगे लगाएंगे, फिर वो बुरी संगत में पड़ जाता है। तो शर्मा जी आप ये बताइए कि जब कोई नशा करता है, नशे की उसको लत पड़ जाती है, तो क्या पुलिस विभाग उसको सही मार्ग पर ऐसी कोई संस्था है या पुलिस का कोई काम है उसको सही मार्ग दिखलाए? बताइए शर्मा जी। जब कोई भी युवा एक्सट्रीम स्टेज पर नशे का आदी हो जाता है, अर्थात वो उसके मस्तिष्क पर घोर असर करना शुरू कर देता है नशा, तो वो बहुत ज़्यादा एक बीमार बन जाता है। वो मस्तिष्क उसका बहुत ही नशे को ग्रहण करने लग जाता है। तो ऐसे युवाओं को पुलिस सिविल हॉस्पिटल या ड्रग एडिक्शन सेंटर है उनमें एडमिट कराती है, उनको सहयोग करती है, और सरकार की तरफ से भी काफ़ी कुछ किया जा रहा है। दवाइयाँ दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और काउंसलिंग की जा रही है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, और समझाया जा रहा है उनको। अच्छे जो नशा मुक्ति केंद्र है या हॉस्पिटल्स हैं उनमें एडमिट करके डॉक्टरों की देखरेख में उनका एक अच्छा उपचार किया जा रहा है, ताकि वे मुख्य धारा में आ सके और नशे से मुक्ति पा सके। तो पुलिस ही नहीं, हर संस्था प्रयास कर रही है, और सरकार का भी इसके साथ बहुत बड़ा सहयोग है। और सरकार का एक मोटिव है कि नशे से हमारे युवाओं को बचाया जाए, और नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अभियान सरकार भी चला रही है और बहुत सी संस्थाएं भी चला रही है। पुलिस तो काम कर रही है, लेकिन पुलिस अकेली की बजाय पुलिस के साथ समाज का और मतलब लोगों का अभियान ज़रूरी है, लोगों का साथ ज़रूरी है। इसलिए हम अगर सभी समाज के लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम नशे से मुक्ति पा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शर्मा जी, सब इंस्पेक्टर साहब कौशिक जी ने बताया कि पुलिस द्वारा और अन्य समाज संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक भी किया जाता है, शिविर लगाया जाता है, और यही संदेश दिया जाता है कि नशे से दूर रहो और अपना जीवन सफल बनाओ। मैं पल पल से, गुलशन इलाहाबादी, मंडी आदमपुर। वाह भाई वाह। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया भाई। एक चीज़, एक क्वेश्चन रह गया। अभी चल रहा है।